नमस्कार। 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को। वहीं आज नए आंकड़े भी कोरोना को लेकर सामने आए हैं। मामले कुछ कम हुए हैं, जिसमें देश में 24 घंटे में 3,68,147 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना से 3,417 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं 24 घंटे में 3,732 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,983 नए मामले सामने आए हैं। मामले थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ा 3.5 लाख के पार। और बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए योगी सरकार ने टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 4 मई से 4 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत घर घर जाकर उन लोगों के एंटीजन टेस्ट होंगे जिनमें कोरोना के लक्षण होंगे। साथ ही योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब से उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें सिर्फ प्रदेश के अंदर ही चलेंगी, प्रदेश के बाहर वो नहीं जाएंगी। यानी अंतर राज्य जो भी बस अड्डे हैं उनको फिलहाल तो ये कहा गया है कि बस आप बाहर नहीं चलाएंगे। उत्तर प्रदेश की रोडवेज की जो भी बसें हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर ही चलेंगी। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भी हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले केबी के पास ही चलते हैं। केबी शुक्ला, अगर अयोध्या की बात की जाए, यहाँ पर हालात किस तरीके के हैं? क्योंकि लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं। आज थोड़े बहुत आंकड़े में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी अयोध्या में किस तरह की स्थिति? देखिए, 2-3 दिन से आंकड़े बहुत कम आ रहे हैं। 2 दिन पहले 250-300 आए थे, लेकिन कल जो आए हैं वो 152 पॉजिटिव आए थे। तो संख्या निरंतर गिर रही है, यहाँ भी गिरी है, तो आंकड़े कम हुए हैं। लेकिन टेस्ट जो बढ़ाने की बात हो रही है बहुत ही सराहनीय है। गांव वाले भी बहुत खुश हैं कि कम से कम घर घर जाके जो उनके टेस्ट हो जाएंगे। जो गाँव वाले हैं वो दूर दराज से जो अपने सेंटर है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। हालांकि जो भी उनके सिम्टम है, जो खांसी है, बुखार है, लोग उसको में बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। गांव वाले टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, उनके सेंटर दूर होने के कारण वो जा नहीं पाते। तो सरकार का जो ये फैसला है कि वो घर घर जाकर जो है वो एंटीजन टेस्ट करेंगे, तो उनके लिए बड़ा सराहनीय कार्य है। हमने गाँव वालों से बातचीत भी की है, उन्होंने बताया कि बहुत सराहनीय कार्य है। अगर योगी सरकार गाँव गाँव पहुँचकर घर घर एंटीजन टेस्ट करती है, तो ऐसे में जो हल्के सिम्टम वाले हैं, खांसी बुखार जुकाम वाले हैं, तो वो भी उस दायरे में आ सकेंगे कि उनकी इलाज हो सकेगा। जो उनकी मेडिसिन किट है उनको मिल सकेगी। होम आइसोलेशन वाले होंगे तो होम आइसोलेशन करें, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो उन्हें L2 हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो सरकार का फैसला है ये बहुत ही सराहनीय है। गांव वाले बहुत इसकी सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल, कल जिस तरह से अब शुरुआत होगी और घर घर जाकर जो ग्राम पंचायत है उनमें जाकर टेस्टिंग की जाएगी। जो भी कोरोना के लक्षण जिसमें भी पाए जाते हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। सवाल भी यही किया जा रहा था कि शहरों में तो स्थिति पर सरकार लगातार नजर बनाए हुई है, वहां पर जांच हो रहे हैं, अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में दिक्कत आ रही है, वहां पर स्थिति नहीं देखी जा रही है। तो ये सरकार की तरफ से जो कल से अभियान शुरू होगा, इससे कहीं ना कहीं जो गांव स्तर पर भी कोविड के मामले हैं उनमें कमी आएगी और लोगों में भी ये जागरूकता होगी कि हाँ, अगर थोड़े से लक्षण हैं तो वो तुरंत स्वास्थ्य महकमे को जानकारी देगा। केवी। हाँ, देखिए, ये सरकार जो ये फैसला लिया है कि गांव-गांव जाकर जो है ये एंटीजन टेस्ट करेंगे, तो बहुत जो इंटीरियर इलाके हैं, जो माइक्रो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ पे जो है जागरूकता नहीं फैल पा रही है, लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। टेस्टिंग सेंटर बहुत दूर हैं, वहाँ जा नहीं पाते हैं, उनको लोग कोई समझा नहीं पाता, कोई बता नहीं पाता है कि वो जो झोला छाप डॉक्टर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केट है वहाँ से दवा लेकर अपना इलाज करते हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है कि जो माइक्रो इंटीरियर गांव है जहाँ पर लोग टेस्टिंग नहीं करा पाते हैं, वहाँ बिल्कुल, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं है केवी शुक्ला, वहां पर अब सरकार खुद ही पहुंचेगी, उनकी टीम वहां पर पहुंचेगी और कोरोना की जांच वहां पर लोगों की जाएगी। सुमित भी इस वक्त हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। सुमित, अगर हाथरस की बात की जाए, वहां पर कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है और कल से सरकार एक अभियान चला रही है जो गांव स्तर पर
पर होगा, जहां पर टीम पहुंचेगी, कोविड की जांच की जाएगी उन लोगों की जिसमें थोड़े से लक्षण पाए जा रहे हैं, यानी घर घर जाने का लक्ष्य और घर घर टेस्टिंग का लक्ष्य। तो किस तरह से वहां पर स्थिति है और इसको लेकर किस तरह से अब लोगों में प्रतिक्रिया? अगर अभी की बात करते हैं तो कल रात को ही 44 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल जैसा कि मतगणना के समय देखा गया था कि किस तरह से भारी भीड़ एक साथ उमड़ गई थी और उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि जो देहात के क्षेत्र हैं, जो लोग CSC PSC तक उपचार कराने नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कि बुखार की शिकायत है, खांसी जुकाम की शिकायत है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि ऐसे गाँव को चिन्हित करके लोगों तक पहुंचेंगे और वहां उनका सैंपल चेक किया जाएगा और उनको जो उपचार होगा वहीं उपलब्ध कराया जाएगा। नीलू, बिल्कुल। और सुमित, एक सवाल और ये भी है कि लगातार पंचायत चुनाव जब चल रहे थे, हमने देखा कि लोग घरों से बाहर निकले और अब ये भी कहा जा रहा है कि अब गांव स्तर पर भी टेस्टिंग शुरू की जाएगी और सरकार ने कल से इसको लेकर अभियान नहीं चलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव स्तर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। शहरों में तो ठीक है, अच्छे अस्पताल हैं, टेस्टिंग हो रही है, सरकार की भी नजरें हैं। तो एक तरह से ये अभियान अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान कहलाएगा, जहां पर जो चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है, अब घर घर तक सरकार अपनी टीमों को पहुंचाएगी और कोविड की जांच होगी। जी बिल्कुल नीलू, इस पूरे मामले को लेकर हाथरस जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस पूरी मामले को लेकर कई टीमें बनाई जा रही हैं। जैसा कि देखा गया है कि लगातार जनपद में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अगर हम बात करते हैं गांव देहात की, क्योंकि वहां पर उन लोगों को उपचार नहीं मिल पाता है, इसके लेके गांव देहात के लोग शहर में आते हैं, CSC पे जाते हैं, PSC पे जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी, उन सबको लेकर उनको समय से उपचार नहीं मिल पाता है। इसी को लेके कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम करने के लिए, मरीजों की मरने वालों की संख्या को करने के लिए जिला प्रशासन ने, जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है। इसी के क्रम में जिला प्रशासन की टीम व जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव देहात तक पहुंचेंगी। ये काम आज से ही शुरू किया जा रहा है। वहां पर जो भी मरीज होगा उनको चेकअप भी किया जाएगा, उनकी सैंपलिंग भी की जाएगी। अगर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसका उपचार भी गाँव में ही किया जाएगा। और सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक खबर ये भी आई है कि फिलहाल तो अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कुछ जगहों पर पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बाद ये कहा जा रहा है कि रोडवेज बसें जो चलाई जाएंगी वो अंतर जनपदीय ही चलाई जाएंगी, यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई जाएंगी, बाहर ये बसें नहीं जाएंगी। तो ये भी थोड़ी सी राहत है, जो एक जगह से दूसरी जगह उत्तर प्रदेश में ही आना जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली से लोग भी बाहर जा रहे हैं और जनपदों से और प्रदेशों से भी लोग बाहर जा रहे हैं, उसी क्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए हर एक उचित उपाय उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के लोगों के लिए कर रही है। उसी क्रम में भी ये फैसला लिया गया है, जिसमें राजस्थान टच करता है, MP टच करता है, प्रदेश से कई सारे प्रदेश के बॉर्डर्स टच करते हैं। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि जो बस आती है, रोडवेज बस आता है, परिवहन की बस जो आती हैं, उनमें जो सवारी आते हैं उनके द्वारा भी संक्रमण फैलने का खतरा बहुत रहता है। इसी क्रम में ये फैसला लिया गया है कि जिससे बाहर के लोग अपने प्रदेश में नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से संक्रमण रोकने में प्रदेश सरकार को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल, लगातार बढ़ते मामलों को लेकर जो भी कदम प्रदेश सरकार की तरफ से उठाने चाहिए वो सारे कदम प्रदेश सरकार उठा रही है, चाहे वो रोडवेज की बसों को सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलाने की बात हो या फिर जो कोविड टेस्टिंग का जो दायरा है उसे बढ़ाने की बात हो। अभी तक तो शहरों में चल रहा था, लेकिन अब कल से गांव में भी घर घर जाकर कोविड की टेस्टिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर लॉकडाउन से जुड़ी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से विचार करने को कहा है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लोकहित में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, लॉकडाउन में खास इंतजाम सुनिश्चित करे सरकार। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, जिस तरह से लगातार पूरे देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चिंता जताई है और सरकारों से भी कहा है कि वो लॉकडाउन की तरफ ध्यान दें कि किस तरह से आगे लॉकडाउन करना है और इस कोरोना की चेन को तोड़ना है। और कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, किसी भी मरीज को इलाज में से ना रोका जाए। ID प्रूफ नहीं होने पर भी इलाज
किया जाए। हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई कोरोना पेशेंट आता है तो उसे मना नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जरूरी दवाएं और इलाज पर हर मरीज को मिले, इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोरोना की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। तो आईडी प्रूफ अब आपका नहीं होगा तो भी आपको अगर कोरोना है तो उससे इलाज मिलेगा। और जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व सांसद रामचरित्र निषाद का निधन हो गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद थे रामचरित्र निषाद। नोएडा के कैलाश अस्पताल में उनका निधन हुआ। बस्ती जिले के मूल निवासी थे रामचरित्र निषाद और उनका नोएडा के कैलाश अस्पताल में निधन हो गया है। और हाथरस में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक दिन में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। कोविड अस्पताल में 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2008 पहुंचा है कुल संक्रमितों का आंकड़ा। तो आंकड़े जिस तरह से हाथरस की हम बताएं आपको, 44 नए मामले इसमें सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 6 लोगों की मौत हो गई है। कोविड अस्पताल में 6 मरीजों की मौत बताई जा रही है। और मुरादाबाद से खबर लेते हैं। यहां पर कोरोना के 1198 नए मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब करीब 28,601 पर पहुंच गया है। इलाज के दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 288 मरीजों की अब तक मौत बताई जा रही है। आज डिस्चार्ज हुए मरीजों की तादाद 789 है। अब तक 18,300 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 10,022 मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। और मेरठ में न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है, तोड़फोड़ की है। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझा बुझाकर शांत कराया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का आरोप भी लगाया है। वहीं सीएम अखिलेश मोहन ने बताया कि सभी 5 मरीजों की मौत कोरोना के चलते हुई और पूरे मामले की जांच की जा रही है। शाम को हमें खबर परिजनों से मिली कि ऑक्सीजन कम है। तो इस पे हम लोग सीएमओ मैं स्वयं अपने एसीएमओ के साथ वहाँ पहुँचा। तब ऑक्सीजन लाइन में थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाइन में लगे हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई थी। एक पैनिक था लोगों में, किसी ने बता दिया था कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं वहाँ पे 2.5-3 घंटे रहा। उस दौरान ऑक्सीजन संयंत्र चालू था और जब वहाँ पे लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अलग अलग गाड़ी में आ रहे थे और लग रहे थे। और मथुरा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। 35 साल के युवक की मौत से बदहवास परिजन भी अस्पताल के गेट पर बेहोश हो गए। परिजनों ने डॉक्टरों पर ऑक्सीजन ना उपलब्ध कराने का आरोप लगा दिया। हमारे भी पेशेंट हैं यहाँ एक पेशेंट आए थे रात को, लड़का आया था 32-33 साल का है। वो अभी गैस उसकी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की वजह से ये लोग दे नहीं पाए, वो अभी खत्म हो गए। संगम नगरी प्रयागराज में महज 4 साल की एक मासूम बच्ची खास अंदाज में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। प्रयागराज में महज 4 साल की एक मासूम बच्ची खास अंदाज में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। ये बच्ची अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती है, लेकिन कोरोना के गीतों पर बेहतरीन डांस कर लोगों से हाथ जोड़कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करती है। डांस के दौरान कई बार वो सैनिटाइजर और मास्क दिखाकर लोगों से इनका इस्तेमाल कर महामारी से बचने की नसीहत देती है। मासूम परिधि ने अब तक कोरोना पर आधारित करीब दर्जन भर गानों पर डांस आइटम तैयार किए हैं। मास्क पहने, किसी से दूर रखे और ख्याल रखे सबका और ध्यान और योगा करें और सबसे दूर रहें और हाथ मिलाना, गले लगाना थोड़ा कम करें। मासूम परिधि के वीडियो सोशल मीडिया पर न सिर्फ खूब पसंद किए जा रहे हैं, लोग भी इस बच्ची की अपील पर अमल करने का संकल्प ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पीलीभीत से खबर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे में 2 बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। हादसा पीलीभीत हाईवे पर उस वक्त हुआ जब 2 बाइक का सवार आपस में टकरा गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दो बाइक आपस में टकरा गई। दो बाइक सवारों की इसमें मौत हो गई है। पीलीभीत में हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो पीलीभीत में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग इसमें घायल हैं। आपस में बाइक टकराई जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा। गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। और गांव की सरकार का फैसला। पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 75 जिलों में काउंटिंग इस वक्त चल रही है। कई जिलों में ये बदलाव भी देखने को मिला है। कई अहम सीटों पर काउंटिंग, कई प्रत्याशियों में इस वक्त कांटे की टक्कर है। दोपहर बाद तक सभी परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। 1,12,358 सदस्य ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 16,510 प्रधान ग्राम पंचायत के नतीजे घोषित हो गए हैं। 35,812 सदस्य क्षेत्र पंचायत के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में आजादी के बाद पहली दफा कोई दलित प्रधान बना है। संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में आजादी के बाद पहली दफा कोई दलित प्रधान बना है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले रामफल वाल्मीकि सैफई गांव के नए प्रधान निर्वाचित हुए हैं। रामफल वाल्मीकि को 3,877 वोट मिले, जबकि विनीता को मात्र 15 वोट मिले हैं। रामफल वाल्मीकि ने इस जीत का श्रेय मुलायम, अखिलेश यादव और उनके परिवार के सदस्यों को दिया है। अपनी सारी विजय का श्रेय आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक और हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। और साथ ही आदरणीय श्री अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री, इन सबके चरणों में हमेशा सर झुकाकर हम नमन करते हैं। सैफई में आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ है। इससे पहले कभी भी सैफई में मतदान नहीं हुआ था। हमेशा प्रधान पद का चुनाव निर्विरोध होता रहा है। इस बार प्रधान पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। और जिला पंचायत सदस्य चुनाव औरैया तृतीय से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। 2500 वोटों से जीती है प्रियंका दुबे। जिला पंचायत सदस्य पद पर प्रियंका दुबे ने जीत दर्ज की है। 2500 वोटों से जीत गई हैं प्रियंका दुबे। औरैया तृतीय से बीजेपी प्रत्याशी की ये जीत है। और अब एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। रामपुर से जो आई, वरमाला छोड़ मतगणना स्थल पहुंची दुल्हन। जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंची थी दुल्हन। बीडीसी चुनाव में जीती थी पूनम शर्मा और वरमाला होने से पहले वो अपने सर्टिफिकेट लेने को पहुंच गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूनम शर्मा है। ये रामपुर के मिलक ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां पर सर्टिफिकेट लेने के बाद पूनम शर्मा ने शादी की रस्म पूरी की। मुरादाबाद में फायरिंग, पथराव की घटना सामने आई। चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फायरिंग में कई लोग घायल भी हो गए हैं। थाना कुंद्रकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है।